नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिला मुख्यालय पर और पीछे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र खड़े हुए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर 10 तारीख से लगातार संपर्क में है प्रशासन के। कल ही एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुआ राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में। वहीं एक टीम ने जिलाधिकारी साहब का भी घेराव करने की कोशिश की। शानदार चौक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन बच्चों की जो पीड़ा है वो सुनी जाएगी या नहीं। वर्दीधारी तो मौजूद कर दिए, जितने छात्र नहीं है उससे ज़्यादा की संख्या में, लेकिन इन बच्चों की पीड़ा समझने के लिए, सुनने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो भी खुफिया तंत्र डिपार्टमेंट है वो सूबे के मुखिया तक इनकी पीड़ा को पहुँचाएं। जहाँ मूलभूत सुविधा देने की बात करती है सरकार, वहीं शिक्षा से वंचित करने का नमूना यहाँ पर देखा जा सकता है। ये छात्रों की पीड़ा है। कल भी ज्ञापन दिया था, गवर्नर साहब के नाम भी ज्ञापन था और डीएम साहब को इन्होंने सौंपा था। ये बात करते हैं क्या माजरा है और क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं बीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और सर मैं बासनी महाविद्यालय से हूँ। एक्चुअल में सर बात यह है कि हम सब एससी कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो सबका रिजेक्ट कर दिया गया है। स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कमी पूरा यूनिवर्सिटी का ही धांधलेबाजी आ रही है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी सीट को वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाइड करके वो सीट को लॉक नहीं किया गया है, इसलिए समाज कल्याण विभाग ने उसको निरस्त कर दिया गया। अब मैंने बात की नकल तो उन्होंने बोल दिया अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये धांधलेबाजी हुई है आपके यूनिवर्सिटी से ही हुई है, आप वहीं जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए। हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बीसी सर जो हैं वह धमकियाँ देते हैं, बुरे तरीके से बोलते हैं कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, ऐसे क्षेत्र से, वहाँ घर से उठवा लिया जाता है। हम पे दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमारी शिकायत की कहीं पर जाकर तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे, अपने फ्यूचर में बेरोजगारी ही जाते फिरोगे। अभद्र भाषा का भी बहुत प्रयोग किया उन्होंने और हमारा ड्रेसिंग सेंस देखकर उन्होंने हमें जज किया कि आप लोग जूते कैसे पहन सकते हो, आप लोग मूछे कैसे रख सकते हो, आप गरीब हो तो आप क्यों यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन क्यों लेते हो, जब आप पर फीस भरने का इतना ही सक्षम नहीं हो तो आप क्यों लेते हो एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में, और हम एडमिशन निरस्त करा देंगे। ये भी धमकी दी है। जी सर, मेरा नाम दीप्ति गौतम है। मैं बीए फर्स्ट ईयर वासनी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सर, हम लोग कल यूनिवर्सिटी गए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें धमकी दी थी मारने की, और मारने की धमकी दी थी, कुलपति जी ने दी थी। आपने शिकायत दी है, उस पर कार्रवाई करेगा पुलिस विभाग। सवाल इस बात का है कि अगर आपको इस बार स्कॉलरशिप ना मिले तो क्या दिक्कत है? पापा तो काफी रिच हैं, आपके फीस जमा कर देंगे। सर, हम कहाँ से फीस जमा करेंगे? सर, हम लोग गरीब हैं, हम खुद इतनी दूर से आते हैं, किराए से आते हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, हम काफ़ी दूर से आते हैं किराए से, और पापा हमारे गरीब हैं, हम लोग गरीब घर से हैं, तो हम कहाँ से यूनिवर्सिटी में ये हमारी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, तो हम आगे जो हमारा सीजन स्टार्ट होगा तो हम अपना एडमिशन कहाँ से कराएंगे? सबके साथ और सबके विश्वास की तो ये बच्चे पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नीले कोट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, जो तस्वीर है, वो बच्चों को ऊर्जा देती है कि अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने तो काफ़ी संघर्ष झेला, आपको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आर्थिक समस्या है, उनको तो हर कदम पर जीवन में संघर्ष करना पड़ा, और आप भी बोल रहे हैं कि संघर्षों के आदी हैं। तो ऐसी जब कमज़ोर कुचले हुए समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके की समस्या क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आपको मन बना के रखना चाहिए कि उन लोगों से कैसे मुकाबला किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है, मैं डीएस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। हमको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है और मेरे पापा मजदूर हैं, कैसे फीस जमा करें आगे सेमेस्टर की? ज्योति है, मैं वासनी कॉलेज से एमएससी फाइनल कर चुकी हूँ, तो मेरी छात्रवृत्ति नहीं आई है। अब आगे जब मैं एडमिशन लूँगी तो मैं किस बेस पे लूँगी? हमारे पापा इतने अमीर तो है नहीं है कि बिना छात्रवृत्ति आई नहीं और आगे भी फीस सबमिट कर दें। हम आगे अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे? अगर आपकी शिक्षा जो पढ़ाई चल रही है अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या समस्याएं उठानी पड़ेंगी आपको? आगे आओ सर, सबसे पहले तो बात ये है, हमें छात्रवृत्ति आई नहीं है तो हम एडमिशन लेंगे कैसे लेंगे? हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है कि हम एडमिशन ले लें आगे।
सर जो कल यहाँ जो बीसी साहब ने धमकियाँ दी थी, बेटा वीसी साहब को छोड़ दो, वो कुलपति जी हैं, वो धमकी भी देंगे, प्यार भी करेंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। आगे की बात रखिए, कुलपति जी को छोड़िए, अपनी शिक्षा की बात करिए। तो शिक्षा की बात ये है, अगर हम सभी बच्चे जो है मजदूर वर्ग से आते हैं, हम एससी समाज के सभी बच्चे मजदूर वर्ग से आते हैं, जब तक हम जो स्कॉलरशिप के बेस पे ही पढ़ाई करते हैं, तो हमको जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अभी जो नया सत्र चालू होने वाला है, तो हम आगे एडमिशन कैसे लेंगे। मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो मैं कैसे लूँगा जब तक स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो मेरी। आप ही बताइए, इसी चीज़ का हम जवाब सर बीसी साहब बोल रहे हैं कि अरे भैया कुलपति साहब को छोड़ दो, फिर तुम कहोगे डीएम साहब बोल ले, फिर कहोगे कप्तान साहब बोल ले। अरे भाई लट बढ़वाओगे क्या, सिर्फ शिक्षा की बात करिए। सर शिक्षा की बात ही तो बोले, उसमें हमने एडमिशन ही नहीं, स्कूल नहीं आएगी तो एडमिशन कहाँ से लेंगे सर। अब 27,200 जमा किए हैं पापा ने हमारे, कहाँ से मैनेज करके किया हमें ये पता है उसको। अब उसको जमा कैसे करेंगे, अगली बार तो और भी तो करना है पढ़ाई, ऐसे तो नहीं है वो करनी नहीं है। वो महंगाई दिन प्रतिदिन कमर तोड़ती जा रही है, छात्रों पर परिवार की जिम्मेदारी के साथ में एक शिक्षा का भी बोझ है, और ये बच्चे बड़े डरे सहमे से यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए नजर आ रहे हैं। क्यों आए यहाँ पे आप? सर आज तो छात्रवृत्ति रोकी गई है सर, कल एडमिशन से भी रोका जाएगा एससी समाज के लोगों को। बिल्कुल रोका जाएगा, इसीलिए हम अपनी मांग जारी रखे हैं कि हमारी मांग पूरी हो। सर आज छात्रवृत्ति रुकी है, मुट्ठी भर छात्रों की संख्या है, कैसे इतने बड़े हमले से मुकाबला कर पाएंगे? सर इतना जोश है हमारे में कि हम मुकाबला कर सकेंगे सर, कर पाएंगे जी सर। शिक्षा का जो अधिकार है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था जो शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, तो आप इसका मतलब दहाड़ने के लिए तो अकेले संघर्ष किया था, हम तो इतने काफी लोग हैं। काफी लोग हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी है जो भी एक्शन उठाया जाए जल्द से जल्द उठाया जाए। पता आज तो हमारी स्कॉलरशिप ही नहीं आ रही है, पता चला कल को हम SC ST वाले जो भी बच्चे हैं उनकी कल परसों से एडमिशन ही रद्द कर दिए जाएं। ये तो चाह रहे हैं कि बच्चे नहीं पढ़े SC ST वाले, इससे हमारा क्या फ़ायदा। हम जाति जनगणना की बात चल रही थी, वो प्रारंभ होने को है, और अगर यही छात्र वोटर लिस्ट में इनके नाम जुड़े हुए होते और गलती हो जाती तो वो आनन फानन में पूरे जिले का अमला लग जाता उसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन छात्रों की एंट्री में कुछ गलती हुई है, उसको लेकर लोगों के पास काफ़ी बहाने हैं, और ये बच्चों का कहना है कि अभी तो हमारी शुरुआत है। बड़ी संख्या में चींटी की तरह छात्र घरों से निकल कर आएंगे और जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसमें ये तस्वीर लेकर आप घूम रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप इस तस्वीर से? सर हम पहले तो हम बाबा साहब के आदर्श पर चलने वाले छात्र हैं, और सर हमारे साथ गलत हुआ है, जो कि हमें बाबा साहब ने नहीं सिखाया कि गलत को झेलो। फिर जो अगर आपके साथ कोई मतलब करके कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका सामना करो, अच्छाई का नहीं बुराई का करो जरूर। सर मेरा नाम हरिओम है, मैं LLB का छात्र हूँ सर, DS कॉलेज से। मेरे पिताजी ने साफ मुझसे कह दिया है कि अगर पढ़ना है तो खुद कमाओ, खुद पढ़ो, अपना खर्चा खुद उठाओ। सर अगर मेरे साथ छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा सर। बिल्कुल। क्या करते हैं पिताजी सर मजदूरी करते हैं सर, ताले बनाते हैं, तो काफी, और मैं भी मजदूरी पे जाता हूँ सर। काफी मोटी कमाई कर लेते होंगे ताला बना के। सर क्या ताला की कमाई है सर, आप करके देखिए पता चल जाएगा। शासन कर ले ताले की कमाई को, किसी के यहाँ नीचे बैठे काम करना बहुत मुश्किल है सर। हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो फिर हमारी फ़ीस माफ़ कराई जाए। हमारी फ़ीस हम जब हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो हम फीस कहाँ से एडमिशन लेंगे, तो या तो हमारी फ़ीस माफ़ कराई जाए सभी स्टूडेंट की, हमारी मांग है। ये छात्रों की बात है, मन की पीड़ा है, और यूँ तो लखनऊ में शिक्षकों की बड़ी संख्या वहाँ पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं ये मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या तो सूबे के मुखिया तक बात नहीं पहुँचाई जा रही ठीक से, या छात्रों को जो भी SC OBC के जो छात्र हैं उनको भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। शिक्षा के प्रति जो लोग जंग जारी रखे हुए हैं उनके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।